आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे, और हम जागृत होने के विषय में आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे जो हमको मिलता है लूका उसका 21 अध्याय उसका 34 से लेकर आगे तक। यहाँ लिखा है, जागते रहो। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा बोलता है। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो बोलता है, और ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो सको। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि तू क्या कर, जीवन की चिंताओं से, मन के खुमारेपन से बोलता है, और जीवन की चिंताओं से और मतवालेपन से क्या हो रहा है, सुस्त ना हो जाए, और तुम्हारे पर वो दिन किसके समान आ जाए, फंदे के समान। जब हम अपने जीवन के लिए आलस्यपन करेंगे, जब हम अपने जीवन के लिए अपने जीवन को इतना महत्व नहीं देंगे, और हम अपने मन की खुमार के अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार जब हम चलते रहेंगे, तो वह दिन हमारे ऊपर किस तरह से आएगा, फंदे के समान। लेकिन जब हम जागृत रहेंगे तब हम उन घटनाओं से बच सकेंगे। जब हम सचेत रहेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, तब हम उन घटनाओं से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, और हम परमेश्वर के पुत्र के सन्मुख खड़े होने के योग्य बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। और हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर हमारे मन को क्या करता है, जांचता है, हमारे चाल चलन पर वो दृष्टि करता है। इसलिए बोलता है, तू जागृत हो, अपने मन के खुमारपन के अनुसार, अपने मतवालेपन बोलता है, और इस जीवन की चिंताओं में तू सुस्त ना हो जा बोलता है। और इसलिए परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बोलता है आलसी क्या करता है, लालसा करता है कि हाँ हम जाएंगे, हम काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आलस्य के कारण वो क्या करता है, उस कार्य को नहीं करता। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने जीवन के प्रति जो हम सुस्त हो गए, जो हम आलसी कर रहे हैं, हम अपने जीवन के प्रति जो सचेत नहीं है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, आलसी अपनी लालसा में क्या करता है, बोलता है मर जाता है, क्योंकि उसका हाथ काम करने से इनकार कर देता है बोलता है। लेकिन कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है बोलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर के लालसा ही करते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, किस खुमारीपन में तुम पड़े हो, किस आलस्यपन में पड़े हो, किस जीवन की चिंताओं में तुम सुस्त हो गए बोलता है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो वो दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान आएगा। परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू जागृत हो बोल रहा है, तू सचेत हो बोल रहा है, तू प्रार्थना करने के लिए सचेत हो बोल रहा है, ताकि उन घटनाओं से तू बचाया जाए, उन संकटों से तू बचाया जाए, आने वाली घटनाओं से तू क्या करे, बचाया जाए, और जब मनुष्य का पुत्र आए तो उसके सन्मुख खड़े होने के तू योग्य हो सके। इसलिए आलस्यपन के बारे में हमें परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातों को सिखाता है, और हमको कहता है, जा तो आलसी है, आलसी तू चींटी के पास जा बोलता है कि उसके काम पर ध्यान दे बोलता है, और बुद्धिमान हो बोल रहा है, मूर्ख ना बन, बुद्धिमान हो बोल रहा है। बोलता है उसका ना तो न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला बोलता है, तो भी वो अपना हाथ धूप काल में क्या करती है, संचय करती है, क्योंकि उसको मालूम है बोलता है कि कटनी का समय बोलता है, अपने कटनी के समय वो अपने भोजन वस्तु को क्या कर लेती है, बटोर लेती है, क्योंकि आने वाला समय जो वो समय है उस बात को जानती है कि उस समय वो बाहर नहीं निकल सकती, वो खा नहीं सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उसका कोई भी न्यायी नहीं, कोई भी प्रभुता करने वाला नहीं, फिर भी वो कार्य को करती है। और परमेश्वर हमसे इसलिए कहता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा बोलता, तेरी नींद कब टूटेगी बोल रहा है। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना बोलता है, तब तेरा कंगालपन लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहे हैं, आलस्यपन तो हमारे जीवन को क्या करता है, कंगालपन से घेर देता। और ये कंगालपन शारीरिक कंगालपन नहीं, ये आत्मिक कंगालपन है। जब हम प्रार्थना करने के लिए जागृत नहीं रहते, जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए जागृत नहीं रहते, ये हमारे जीवन को कंगाल बना देता है। हमारे जीवन को शत्रु आता है, लूट लेता है और खत्म कर देता है, क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने के लिए और हत्या करने के लिए है। अगर घर का स्वामी जागृत रहेगा
तो शत्रु कभी भी उन सब उसको लूट नहीं सकता। लेकिन जब हम जागृत नहीं रहते, जब हम सोए रहते हैं, तब शत्रु हमारे जीवन को क्या करता है, हमारे आत्मिक जीवन का वो नाश करता है। जब हम प्रार्थना करने के लिए सचेत नहीं रहते, वो हमारे आत्मिक जीवन का नाश कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें नीति वचन उसका 6 में इस प्रकार से कहता है, तू अपनी आंखों में नींद बोलता है और अपनी पलकों से झपकी ना आने दे बोलता है, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से क्या कर ले, छुड़ा ले बोल रहा है। और ये शिकारी और चिड़ी मार कौन है? ये शैतान है, जो हमारे जीवन का नाश करने के लिए, जो हमारे जीवन का घात करने के लिए, हमारे जीवन को क्या करता है, नाश करने की ताक में रहता है। लेकिन जब हम जागृत रहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमको वो घटनाएं जो शत्रु हमारे जीवन में डालता है, जो प्रतिदिन के जीवन में हमें बंधनों में डालने के लिए हमारे जीवन में बुरी युक्तियों को करता है, हम उससे क्या करते हैं, बचाए जाते हैं। और परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि बोलता है, तो अपने आंखों में बोलता है नींद ना आने देना, अपने पलकों में झपकी बोलता है, और अपने आप को क्या कर, सचेत हो जा, चौकस हो जा, आलस्य को छोड़ दे, और शत्रु जो तेरे लिए युक्ति, तेरे लिए जो योजना को बनाया है, उससे तो क्या कर, बाहर निकल। बोला शिकारी के समान, हिरनी के समान शिकारी के हाथ से बोलता है, और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से अपने आप को क्या कर ले, छुड़ा ले। लेकिन जब हम इच्छा ही करते रहेंगे, प्रभु हम ये करेंगे, प्रभु हम कल करेंगे, प्रभु हम कल परसों करेंगे, प्रभु हम अपने जीवन को कल साफ कर लेंगे प्रभु, तो हमारे जीवन में वो समय आ जाएगा और हमारे जीवन को क्या करेगा, शत्रु आकर के लूट करके क्या करेगा, चला जाएगा। फिर जब यीशु मसीह को वो घटनाएं जो पृथ्वी पर आने वाली, उससे भी हम बच नहीं पाएंगे। और फिर जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, तब हम उसके सन्मुख खड़े होने के योग्य भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, जागृत हो, आलस्य को छोड़ दे बोलता है, क्योंकि आलस्य करने के कारण क्या करता है, तेरे जीवन में घटी आएगी और तेरा कंगालपन क्या करेगा, बना रहेगा लुटेरे के समान, और तेरी घटी बोलता है हथियार बंद के समान क्या करेगी, आ पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें जागृत होना है, हमें प्रार्थना करना है, ताकि हम उन घटनाओं से जो पृथ्वी पर आने वाला है, जीवन की चिंताओं से बोलता है हमको सुस्त नहीं होना बोलता है, आने वाली घटनाओं से बचने के लिए हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। और इसलिए भी प्रार्थना करना है ताकि हम अपने जीवन को जान सके। परमेश्वर के सन्मुख जब हम प्रार्थना को करते हैं, हम परमेश्वर के सन्मुख जब जाते हैं, बोलते हैं जो ज्योति में जाता है उसके इसलिए वो ज्योति में जाता है ताकि उसके काम क्या हो, प्रकट हो बोलता है। और बहुत सारे लोग ज्योति में इसलिए आना नहीं चाहते ताकि उनके काम क्या हो जाए, प्रकट हो। उनको ज्योति में थोड़ा देर रहना अच्छा लगता है, लेकिन अधिक देर वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं चाहते, क्योंकि उसके काम क्या है, बुरे हैं, और उसके काम प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो क्या है, परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है, जितना हम ज्योति के पास जाएंगे, उतना हमारा जीवन क्या होगा, चमकदार होगा, उतना हमारा जीवन क्या होगा, मजबूत होगा, उतना हमारा जीवन आशीषों से भरा होगा, और शत्रु हमें लूट नहीं सकता। शत्रु हमारे जीवन में अपनी युक्तियों को, अपनी चालों को नहीं चल सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लालसा करने वाली, केवल इच्छा करने वाली बातों को अपने जीवन में मत रख, परंतु कार्य को कर बोलता है। क्योंकि जब हम क्या लालसा, आलसी क्या है, सिर्फ लालसा करता है, परंतु धर्मी बोलता है लगातार क्या करता है, दान ही दिया करता है, वो अपना काम को करते जाता है। वैसे ही परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हमें जागृत होना है, ताकि हम परमेश्वर उसके पुत्र यीशु मसीह के सन्मुख खड़े हो सके। परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिताजी हम आपके पास आते हैं। प्रभु पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आकर पिता आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता, आप स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, मालिक और स्वामी है। प्रभु, आप हमारे राजाओं के राजा, आप हमारे प्रभुओं का प्रभु है। पिता, आपने पिता जब अपने वचन को दिया परमेश्वर पिता, और निश्चय खुदावन आज ये वचन पिता आपके बच्चों से आपने बोला और बातचीत किया खुदावन परमेश्वर पिता, और अपने बच्चों को आपने सचेत किया प्रभु, अपने बच्चों को आपने जागृत किया खुदावन परमेश्वर। और इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आप अपने लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे रहे पिता, क्योंकि ये वचन आपने मुझे दिया खुदावन परमेश्वर पिता, और ये वचन पिता आप हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बनाने जा रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते प्रभु, उनके जीवन को प्रभु जी हाँ पिता आप परमेश्वर प्रभु अपने सामर्थ से भरे, अपने अभिषेक से भरे खुदा, ताकि परमेश्वर जो वचन दिया गया उसके अनुसार वो कार्य कर सके पिता, उस वचन के अनुसार वो जागृत हो सके प्रभु जी।
और प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, जो आलस्यपन है, जो दुर्बलता है प्रभु जी, जो हथियारबंद के समान घटी के रूप में परमेश्वर प्रभु जी कमी के रूप में आपके बच्चों के जीवन में आ रहा है प्रभु, वो सारी युक्तियां और सारी शक्तियां मेरे यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन से टूट जाने पाए। खुदावन परमेश्वर आपका पूरा नियंत्रण, पूरा कब्जा आपके लोगों के ऊपर होने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु दुष्ट की कोई भी युक्ति, कोई भी योजना आपके बच्चों के ऊपर चलने ना पाए। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितनी भी योजनाएं आपके बच्चों के विरुद्ध में बनाई गई प्रभु, जो बच्चों के विरुद्ध में बनाई गई, जो जवानों के विरुद्ध में बनाई गई, जो परिवार के विरुद्ध में बनाई गई, खुदावन परमेश्वर प्रभु जी वो सारी युक्ति और सारी योजना मेरे यीशु के नाम से हम तोड़ते। खुदावन वो परिवार आपकी योजना है, खुदावन परिवार में प्रेम, आनंद, मेल, एकता होने पाए परमेश्वर पिता, और आपकी इच्छा पूरी होने पाए। खुदावन परमेश्वर हर एक अंधकार का कार्य प्रभु, हर एक दुष्ट की योजना प्रभु, हम यीशु के नाम से उनकी सारी युक्ति योजना को खंडित करते। खुदावन खुदा ओ पिता परमेश्वर, इसी घड़ी प्रभु जी आप अपने लोगों को परमेश्वर प्रभु जी अपनी महिमा से भर रहे परमेश्वर पिता। ये परिवार आपका है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, ये परमेश्वर यूट्यूब फैमिली आपकी है खुदावन परमेश्वर पिता। से सुनने वाले हर एक लोग पर परमेश्वर आशीष को पाए परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन को स्वीकार किया प्रभु, उनके जीवन में आपकी आशीष, आपकी बरकत यीशु के नाम से आने पाए। हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार का अंधकार यीशु के नाम से आपके बच्चों को छोड़ करके इसी घड़ी जाने पाए। ओ खुदावन परमेश्वर पिता, इसी घड़ी परमेश्वर पिता उनके शरीर का जितना भी इन्फेक्शन है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, फेफड़े में परमेश्वर पानी भर गया प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर जो दर्द और पीड़ा में प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु चंगाई को पाने पाए। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता आप अपने लोगों से बोल रहे और बातचीत कर रहे प्रभु जी। इसी घड़ी परमेश्वर पिता आप अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा रहे प्रभु। आपने कहा परमेश्वर पिता जागृत हो जा प्रभु, शत्रु तेरे लिए युक्ति और योजना करता है प्रभु, परंतु जैसे हिरनी अपने आप को शिकारी के हाथ से और जैसे चिड़िया अपने आप को चिड़ी मार के हाथ से बचाती, उसी प्रकार से प्रभु ये शत्रु के पंजे से यीशु के नाम से आज निकल जाने पाए। उन बीमारी के बंधन से, उन कार के बंधन से प्रभु आपके बच्चे निकल जाने पाए और शत्रु की हर एक युक्ति योजना इनके जीवन से विफल होने पाए। खुदावन परमेश्वर आपने जय दिया, छुटकारा दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आपके बच्चों को आज के दिन आशीष दीजिए प्रभु जी, अपनी सुरक्षा में रखिए, अपने पवित्र लहू में ढांप कर रखिए। आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों को गाइड करे प्रभु, आपके मार्गों में चलाए प्रभु, और आपकी उपस्थिति में ये जिए चले परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया आप कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी उपस्थिति में हम सब के जीवनों को रखने के लिए पिता आपका बहुत धन्यवाद पिता। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद, आपके आशीष देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, आपके जय, आपके छुटकारे देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हरे वो आशीष प्रभु जो मनों में परमेश्वर पिता इच्छाओं को रखे प्रभु, वो आशीष यीशु के नाम से इनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।